हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी कोसी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 8वें वेतन आयोग से पहले बड़ी सौगात, सरकार ने बढ़ाया केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। 1 करोड़ 15 लाख लोगों को होगा इससे फायदा। खबर है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। 28 मार्च को ही कैबिनेट की मीटिंग में डीए बढ़ोतरी पर फैसला हुआ है। इससे पहले जुलाई 2024 में सरकार ने 3% की बढ़ोतरी की थी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इसका फायदा तकरीबन 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66 लाख पेंशनर्स को होगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। डीए की घोषणा में देरी हुई, इसलिए अप्रैल के वेतन में पिछले 3 महीनों जनवरी से मार्च 2025 के एरियर के साथ बढ़ा हुआ डीए भी शामिल होगा। कैश मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर, नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर की मांग वाली याचिका हुई खारिज। केंद्र सरकार ने कैश मामले में घिरे हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चार्ज लेने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये आदेश जारी किया गया है। इससे पहले जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने पर वहां की बार काउंसिल ने विरोध किया था। वकीलों ने हड़ताल भी शुरू की थी। हाईकोर्ट के 6 बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और कॉलेजियम के सदस्यों से मिलकर ट्रांसफर पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर करने से इनकार करते हुए जनहित याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि जज के घर पर नोटों से भरी हुई बोरियां मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी जांच कर रही है। रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ मिला तो एफआईआर होगी या फिर मामला संसद में जाएगा। एनएसई ने सोमवार की वीकली एक्सपायरी का फैसला टाला। अभी गुरुवार को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। सेबी के प्रपोजल के बाद फैसला। खबर है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सपायरी डे को बदलने के अपने फैसले को सोमवार तक टाल दिया है। इससे पहले एनएसई ने मार्च में ही कहा था कि 4 अप्रैल 2025 से एक्सपायरी गुरुवार की जगह पर सोमवार को होगी। यह वीकली के साथ मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होना था। निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट हर गुरुवार को एक्सपायर होते हैं। वहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट और निफ्टी नेक्स्ट 50 के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट की मंथली एक्सपायरी अंतिम गुरुवार को होती है। मंथली और तिमाही एक्सपायरी दिन एक्सपायरी महीने के अंतिम सोमवार को ट्रांसफर किए जाने थे। हाईवे पर चलना हुआ अब और महंगा। बाईपास पर 3 महीने में दूसरी बार टोल बढ़ाया। कार के 100 रुपए, बस वालों को 340 रुपए लगेंगे। हाईवे पर चलना अब और महंगा होगा। इंदौर, देवास बाईपास और मांगलिया समेत अन्य टोल पर नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। आपको बता दें कि इससे पहले एबी रोड पर मांगलिया और इंदौर देवास बाईपास पर टोल दरें 29 जनवरी को बढ़ी थी। 3 महीने में दूसरी बार टोल बढ़ाया गया है। बाईपास के टोल से गुजरने पर अब कारों को 100 रुपए चुकाने होंगे। 29 जनवरी तक कारों के लिए टोल दरें 65 रुपए थी और इसमें अब 35 रुपए का इजाफा हो गया है। इसी तरह टैक्सी, मिनी बस और अन्य हल्के माल वाहनों के लिए भी 105 रुपए का टोल जनवरी में देना होता था, जो कि बढ़कर 160 रुपए हो गया है। इसके अलावा 225 रुपए का रेट बस और ट्रक के लिए होता था, जो कि बढ़कर 340 रुपए हो गया है। इसमें भी 2 बार वृद्धि हो चुकी है। अडानी की सब्सिडियरी को 400 मेगावाट सोलर प्लांट का ऑर्डर। राजस्थान में प्लांट बनेगा। उत्तर प्रदेश को 25 साल तक पावर सप्लाई करेगी। अडानी ग्रीन एनर्जी की सब्सिडियरी कंपनी को 12 लिमिटेड उत्तर प्रदेश में सोलर पावर सप्लाई का प्रोजेक्ट मिला है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने कंपनी को 400 मेगावाट के सोलर प्लांट का ऑर्डर दिया है। प्लांट राजस्थान में बनाया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश को 25 साल तक 2.57 रुपए प्रति किलोवाट आवर्स के टैरिफ पर बिजली सप्लाई की जाएगी। प्रोजेक्ट मिलने के ऐलान के बाद अडानी ग्रीन के शेयर में 1.50% की तेजी देखने को मिली। सोना चांदी ऑल टाइम हाई पर। 10 ग्राम सोने का दाम 747 रुपए बढ़कर 89,164 रुपए पर हुआ। चांदी 1,117 रुपए चढ़कर 1,0892 रुपए हुई।
हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार 28 मार्च को सोने चांदी ने ऑल टाइम हाई बनाया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 747 रुपए बढ़कर 89,164 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इससे पहले 20 मार्च को सोने ने 88,761 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1,117 रुपए बढ़कर 1,892 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। ये इसका नया ऑल टाइम हाई भी है। इससे पहले 18 मार्च को चांदी का भाव 1,04,00 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर था। बता दें कि 27 मार्च को इसका दाम 99,775 रुपए था। रेस्टोरेंट फूड बिल में सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी की गाइडलाइन। रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। रेस्टोरेंट अब फूड बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 मार्च को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की 2022 में जारी गाइडलाइन यानी कि दिशा निर्देशों को बरकरार रखा है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि होटल और रेस्टोरेंट फूड बिल में ऑटोमेटिक या फिर डिफॉल्ट सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दिशा निर्देशों को चुनौती देने वाले रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर पारित किया गया था। इन दिशा निर्देशों पर 20 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। सीसीपीए ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और कंज्यूमर राइट्स के वायलेशन यानी उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से दिशा निर्देश जारी किए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार आएंगे। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। चुनाव से पहले 3 महीने में ये तीसरा दौरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं। पटना के SKM हॉल में पार्टी की ओर से आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। राहुल गांधी का इस साल ये तीसरा दौरा है। इससे पहले 18 जनवरी और 5 फरवरी को पटना पहुंचे थे। चारा घोटाला का 950 करोड़ रुपए वापस लाएगी सरकार। डिप्टी सीएम बोले CBI IT डिपार्टमेंट से बात करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे। 29 साल में 1 रुपया भी नहीं मिला। बिहार सरकार चारा घोटाले के अपने 950 करोड़ रुपए की वापसी के लिए कोर्ट जाएगी। CBI IT इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात करेगी और उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा कि हम वैसे सभी उपाय देख और कर रहे हैं जिससे ये रुपए हमारे पास आ जाए। पटना हाईकोर्ट ने चारा घोटाले की जांच CBI को सौंपते समय उसे गबन किए गए रुपए को बिहार सरकार के खजाने में वापस लौटाने की जिम्मेदारी भी दी थी। रुपए घोटालेबाजों की संपत्ति बेचकर लौटाने थे। पैसे नहीं मिलने से नाखुश बिहार सरकार बड़ी पहल करने में जुटी है। हालांकि ये बहुत टफ काम है। इसको पूरा करने में सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। चारा घोटाले की जांच और कार्रवाई को 29 साल हो गए हैं। पटना हाईकोर्ट ने मार्च 1996 में CBI को जांच सौंपी थी। घोटाला में शामिल धाकड़ नेता अफसर जेल गए, राजपाट गया, कई सजा याफ्ता हुए, जेल जमानत और दूसरी कार्रवाई अब भी जारी है। दोबारा नहीं होगी BPSC 70वीं PT, री एग्जाम की याचिका हुई खारिज। पटना हाईकोर्ट का फैसला सुनकर रो पड़ा कैंडिडेट, बोला अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पटना हाईकोर्ट ने BPSC 70वीं PT परीक्षा रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का फैसला है कि एग्जाम दोबारा नहीं होगा। वहीं फैसले पर कैंडिडेट्स ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। फैसले के वक्त हाईकोर्ट कैंपस में मौजूद एक BPSC कैंडिडेट्स रो पड़ा। अभिषेक ने कहा कि हमारा केस डिसमिस हो गया। हम लोग रात भर से सोए नहीं हैं। हम लोगों ने क्या नहीं सहा, रोड पर लाठी खाई, वाटर कैनन सहा। केस का डिसमिस होना बताता है कि भ्रष्टाचार कहां तक पहुंच गया है। मेरी आंखों में आंसू हैं, हम लोग आंसू पी रहे हैं, घुट घुट कर जी रहे हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जाकर लड़ेंगे। मैं तो रो रहा हूं, आंखों में आंसू है, कुछ लोग तो रो भी नहीं पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल पर FIR दर्ज की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिए थे आदेश। सरकारी पैसों के गलत इस्तेमाल का है आरोप। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। ये FIR सरकारी पैसों के दुरुपयोग मामले में सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत दर्ज की गई है। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगवाने में जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल को तारीख दी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल और 2 अन्य नेताओं गुलाब सिंह और नीतिका शर्मा पर FIR की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान इसकी जानकारी दी है।
यसु वाला पादरी बजिंदर दुष्कर्म का दोषी करार, 1 अप्रैल को मोहाली कोर्ट सजा सुनाएगा। चमत्कार से बीमारियां ठीक करने का दावा करने वाले पादरी बजिंदर सिंह पर महिला से यौन उत्पीड़न के मामले में मोहाली कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पादरी को दोषी करार दे दिया है। कोर्ट 1 अप्रैल को सजा पर फैसला सुनाएगा। बता दें कि महिला से दुष्कर्म करने के मामले में नामजद पास्टर बजिंदर सिंह सोमवार को अदालत में पेश हुआ था और उस दिन की पेशी के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अब 28 मार्च को केस की सुनवाई हुई और पादरी को दोषी करार दिया गया। आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से 3 महीने की मिली जमानत। खबर है कि दुष्कर्म के केस के मामले में आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से 3 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है। इससे पहले यह फैसला अटक गया था और मामला गुजरात चीफ जस्टिस के पास चला गया था। इस मामले में जस्टिस इलेश जे वोरा ने 3 महीने की अंतरिम जमानत स्वीकार के पक्ष में फैसला दिया है, जबकि जस्टिस संदीप एन भट्ट इसके पक्ष में नहीं थे। जोधपुर की कोर्ट से आसाराम को 14 जनवरी को 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिली। पंजाब सरकार का दावा, डल्लेवाल ने अनशन तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट में एजी ने दी जानकारी। किसान नेता बोले, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पानी पिया। सुप्रीम कोर्ट में किसानों को लेकर सुनवाई हुई और इस दौरान पंजाब सरकार ने दावा किया कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अनशन तोड़ दिया है। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने जस्टिस सूर्यकांत और NK सिंह की बेंच को जानकारी दी है कि डल्लेवाल ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। डल्लेवाल पिछले साल नवंबर से भूख हड़ताल पर थे। एजी सिंह ने बताया कि डल्लेवाल ने पानी पीकर अपना उपवास तोड़ा है। इस दावे पर किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि डल्लेवाल का अनशन खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने सिर्फ पानी पिया है। वह 19 मार्च से पानी भी नहीं पी रहे थे, उनका अनशन अभी भी जारी है। ऑक्सफोर्ड में ममता बनर्जी का विरोध, छात्रों ने गो बैक के नारे लगाए। कोलकाता दुष्कर्म मर्डर पर सवाल पूछे। ममता बनर्जी बोली, यहाँ राजनीति नहीं करो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में भाषण के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बंगाल में हिंसा, आरजीकर कॉलेज दुष्कर्म मामले में और संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि आप जानते हैं कि यह मामला अदालत में है और ये केस हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों के शांत न होने पर ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ राजनीति मत करो, ये राजनीति का मंच नहीं है। मेरे राज्य में आओ और मेरे साथ राजनीति करो। सबसे गर्म साल होगा 2025, मौसम विभाग का अनुमान। इस बार हीट वेव के दिन दोगुने होंगे। 5-6 की जगह लगातार 10-12 दिन लू चलेगी। बता दें कि देश में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक इस साल देश के नॉर्थ वेस्ट राज्यों यानी कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में हीट वेव के लू के दिनों और उत्तराखंड में लू के दिनों की संख्या दोगुनी होने की आशंका है। आमतौर पर अप्रैल से जून के महीनों में लगातार 5 से 6 दिन लू चलती है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिनों के कई ऐसे दौर सामने आ सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने ये जानकारी नहीं दी है कि इस साल हीट वेव का असर कितने दिनों तक रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हीट वेव के दिनों की संख्या दोगुनी होती है तो 2025 अब तक का सबसे गर्म साल होगा। ऐसे में पारा सामान्य से 5 डिग्री या फिर इससे भी ज्यादा रह सकता है। कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत। मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, कहा था मुंबई लौटूंगा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत मिल गई है। बता दें कि यहाँ कुणाल ने याचिका में कहा था कि वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के रहने वाले हैं। अगर मुंबई वापस आएंगे तो मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं से उनकी जान को खतरा है। बता दें कि इससे पहले पुलिस ने कामरा को 2 समन जारी किए हैं। उन्हें 31 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद ने भी गुरुवार को उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पारित किया। दरअसल कुणाल कामरा ने एक शो में पैरोडी की थी जिसमें शिंदे को गद्दार कहा गया था। इसके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। वहीं कामरा को पुलिस ने 31 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में फ्री वाईफाई शुरू। आभा ऐप से पंजीयन में होगी आसानी। वाईफाई की सुविधा देने वाला राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में मरीजों को पंजीयन कराने में काफी समस्याएं होती थी। कई बार नेटवर्क इशू की वजह से आभा ऐप से पंजीयन नहीं हो पाता था, जिसे ध्यान में रखते हुए अब OPD पंजीयन काउंटर के पब्लिक एरिया में फ्री वाईफाई की सुविधा चालू कर दी गई है। ऐसे में रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज राज्य का पहला वाईफाई सुविधा देने वाला अस्पताल बन गया है। OPD पर्ची पंजीयन काउंटर के पास पूरे पब्लिक एरिया में फ्री वाईफाई जोन की सुविधा की शुरुआत की गई है। बताया जा रहा है कि कई बार यहां पर मोबाइल में टावर नहीं होने की वजह से पंजीयन नहीं हो पा रहा था।
ऐसे में मरीजों व उनके परिजनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब मरीजों और उनके परिजनों को वाईफाई का उपयोग कर आभा ऐप के माध्यम से अपना पंजीयन टोकन नंबर लेकर पर्ची कटवाने में अब आसानी होगी। जयपुर में 78 गांवों को मिलेगी शहरी सुविधाएं। 30 साल बाद बदली नगर निगम की सीमा, 250 से घटकर 150 होंगे वार्ड। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के मंजूर हो जाने के बाद अब जयपुर नगर निगम क्षेत्र में 3 उपखंडों के 78 नए गाँव जुड़ जाएंगे। आपको बता दें कि इसके बाद जयपुर में फिर से वार्ड की संख्या बड़ी हो जाएगी। 30 साल बाद पहली बार जयपुर नगर निगम की सीमा का विस्तार किया गया है। दरअसल पिछले दिनों जयपुर जिला निर्वाचन शाखा ने जयपुर नगर निगम क्षेत्र में 80 नए गांव जोड़ने का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा था। स्वायत्त शासन निदेशालय की ओर से इस प्रस्ताव को यूडीएच मंत्री के पास भेजा गया था। यूडीएच मंत्री के साथ चर्चा के बाद प्रस्ताव में संशोधन किया गया और 78 गांवों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। यह विस्तार जयपुर के शहरी विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। म्यांमार और थाईलैंड में आया शक्तिशाली भूकंप, 30 मंजिला इमारत पल भर में मलबा बनी। जान बचाने के लिए लोग सड़कों पर भागे। खबर है कि म्यांमार में शुक्रवार को सुबह 7.7 की तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इस भूकंप के झटके म्यांमार, थाईलैंड के अलावा भारत, बांग्लादेश और चीन में महसूस किए गए। बता दें कि इन 5 देशों के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। म्यांमार के मंडाले एयरपोर्ट पर मौजूद लोग टैक्सी वे पर ही बैठ गए। इस दौरान कई बिल्डिंग्स जमींदोज हो गई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन एक 30 मंजिला इमारत गिर गई। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। आज का सुविचार, जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, आपके पास हमेशा कुछ न कुछ ऐसा तो होता ही है जो आप कर सकते हैं और उसमें आप सफल हो सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।